नीड आ गई है, आज बैठक ली है आपने इसको लेकर के, क्या प्लान है इसका? जो हिमाचल में हमारे को जो केंद्र सरकार द्वारा बल्क ड्रग पार्क जो है हरौली में स्वीकृत किया गया है, अ, उसकी आज हमने जो है वो मीटिंग ली है। और हमारी जो एज एन कंपनी जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है हो गई है। और हमको पहली किस्त जो है 225 करोड़ रुपए की जो है वो प्राप्त हुई है। और उसमें 35 करोड़ रुपए हमारे को जो स्टेट शेयर है वो भी प्राप्त हुआ है। अब इस बल्क बार्ग में तेज़ी लाई जाए, काम में तेज़ी लाई जाए, उसके लिए आज मेरी अध्यक्षता में मीटिंग रखी थी, जिसमें कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, आईपीएच डिपार्टमेंट है और पीडब्ल्यूडी के जो उच्च अधिकारी जो है आज इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और हमने इनको कहा है कि भाई पानी की व्यवस्था जो है वो कैसे की जाएगी वहाँ पे। तो आईपीएच डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि 15 MLD का जो है वो बोरवेल जो है वहाँ पे खोद करके पानी लाया जाएगा। उसके लिए हमने कहा है कि विस्तृत डीपीआर बनाई जाए। एक रफ सीट बनाई उन्होंने अराउंड अबाउट 20 करोड़ की, जो पीने के पानी की उपयोगिता कराई जाएगी उसकी है। और पावर कैसे लाई जाएगी उसकी। और हम जो है इसमें लॉन्ग टर्म लेवल पे जो है हम उसको सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास जो वहाँ पे पार्क बनेगा और उनके एस जो और भी यूनिट्स आएंगे उनको पावर की अवेलेबिलिटी की, तो वो विस्तृत रूप से हमारी डिटेल में हुई। हमने पावर डिपार्टमेंट को भी कहा है, आईपीएच को भी कहा है और पीडब्ल्यूडी को भी कहा है कि पीडब्ल्यूडी के लिए क्योंकि अप्रोच रोड जो है वो एक नेशनल नेशनल हाईवे वाली रोड, क्योंकि अभी रोड बहुत छोटी है और ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा, तो हमने पूरे डिपार्टमेंट्स को कहा है कि हमको डीपीआर बना करके विद इन 15 डेज हमको डीपीआर बना करके दी जाए, ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनको हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से पूरा करेंगे। जो हमारे को डीपीआर आ जाएगी तो हम लोग इनको डिपार्टमेंट्स को मनी जो है रिलीज कर देंगे। सर, जो अभी इन्वेस्टमेंट होनी है, क्या इन्वेस्टर्स जो है वो उस प्रोसेस में आगे बढ़ गए हैं कि ये आपसे अप्रोच कर रहे हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स कौन आ सकते हैं यहाँ? क्योंकि जो कहा जा रहा है कि 15,000 करोड़ तक का, 20,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ हो सकता है। नहीं देखो, इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर बहुत होगा, इन्वेस्टमेंट तो होगा, उसके लिए हम जो है अभी रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और अभी जो है मुंबई में भी जो है अभी फार्मा का जो है वो इंटरनेशनल लेवल का जो है फेयर लगा हुआ है, जिसमें हमारे कुछ एमएलएज भी जाएंगे, डिपार्टमेंट के लोग भी जाएंगे और मैं भी जाऊँगा। तो वहाँ भी हमें उम्मीद है कि हमारे वहाँ भी एमओयूज जो है मुंबई में कोई 500-700 करोड़ के या 1,000 करोड़ के आसपास की जो है हम जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। हो सकता है हमारे वहाँ पर भी कुछ एमओयू साइन हो। और हम लोग इनवाइट कर रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को जो हिमाचल प्रदेश में आए। और हम जो नई जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो हिमाचल प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, उसमें इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या फैसिलिटी देंगे वो उसमें विस्तृत रूप से उसमें आपको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 24 आवर पावर की अवेलेबिलिटी है। कुछ सेक्टर्स में जो है हमारे को पावर की शॉर्टेज आने वाले समय में होने जा रही है, जैसे कि ये बल्क पार्क में है, हमको राउंड अबाउट 120 मेगावाट जो है वो बिजली लगेगी। हम उसको पंजाब से भी हम उस पर टाई अप कर रहे हैं कि पावर लाइन्स जो है वो हम बीबीएमबी से लाए जाएँ। पानी की भी हमारी जो अवेलेबिलिटी थी 50 MLD है। अब जब वो वहाँ बल्क पार्क लगेगा उसके साथ जो और यूनिट्स आएंगे, वो रिक्वायरमेंट हम कर रहे हैं बीबीएमबी से, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से, वहाँ से पानी उठाने का जो प्रपोजल है वो कर रहे हैं, ताकि आने वाले एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जो है वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कम ना, क्योंकि ऊना में हमारा जो है एक इथनॉल प्लांट भी लग रहा है। और एक जो है नाइट्रोजन, ये अमोनिया का प्लांट जो है वो 10,000 करोड़ का अमोनिया का प्लांट भी लग रहा है। उनको भी पानी की जरूरत पड़ेगी और बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जो उनको पानी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने आज विस्तृत रूप से लॉन्ग टर्म प्लानिंग की और हमने डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी है कि आप डीपीआर बनाएं, उस एक लॉन्ग टर्म लेवल की जो डीपीआर बनाएं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम लैंड की अवेलेबिलिटी है हिमाचल प्रदेश में। आज जो है 118 की वजह से इंडस्ट्रीज जो है वो परेशान है, क्योंकि 118 का जो चैनल है बहुत लंबा है और बड़ा जटिल है और उसमें बहुत समय लग जाता है। तो हम उसको भी कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लैंड बैंक हम हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लैंड बैंक इकट्ठा करने जा रहे हैं, जैसे कालेआम है, हमारे पौंटा का क्षेत्र है, ऊना का क्षेत्र है और कांगड़ा का क्षेत्र है। वहाँ पे हम लैंड आइडेंटिफाई करके जो है हम लैंड इकट्ठी कर रहे हैं ताकि हमारे पास लैंड अवेलेबल हो। हम कांगड़ा में
जो है आईटी सिटी डेवलप करने जा रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट ने 2-3 जगह पे आईटी सेक्टर के लिए लैंड जो है वो चयनित की है, और हमारा वो उसको हम एक्वायर करने के लिए कुछ गवर्नमेंट लैंड है, कुछ प्राइवेट लैंड है, वो एक्वायर करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोगों को इनवाइट करें और एकदम हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एकदम हमारे स्टार्ट हों। कितने सालों में सर ये पार्क जो है बनकर तैयार हो जाएगा, या जो टाइम बाउंड रखा गया है उसके भीतर ही? ये जो बल्क ड्रग पार्क है ये इसको कम से कम 3 साल लगेंगे। तो ये इनिशियल स्टेज है, हमको इसको कम से कम 3 साल लगेंगे। 3 साल में ये जो है वर्केबल कंडीशन में जो है आएगा। इसकी अप्रोच रोड हमको बड़ी करनी पड़ेगी। अप्रोच रोड जो है वो बहुत छोटी रोड है, 5 मीटर की रोड है। हमको उस रोड को नेशनल हाईवे के लेवल पे लाना पड़ेगा। उसमें हमें हो सकता है हमको लैंड भी एक्वायर करनी पड़ जाए, और पावर की अवेलेबिलिटी भी जो है वो अभी इस वक्त ऊना में जो बता रहे थे कि भाई ऊना में पावर की अवेलेबिलिटी हमारे पास इस वक्त नहीं है। और हमको लाइंस जो ट्रांसमिशन लाइंस हमने आज ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के एमडी भी थे, एचपी पावर कॉरपोरेशन के एमडी भी थे। हमने उनको कहा है कि हम जो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अलग अलग जगह से जो लाइंस है, ट्रांसमिशन लाइंस है, वो हम ड्रॉ करेंगे और हम इनको पैसा देंगे। तो हमारा अब जो है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है उनको भी हम हायर कर रहे हैं, क्योंकि इनमें एनवायरमेंट क्लियरेंस भी होनी है। और एनवायरमेंट क्लियरेंस के भी आज एनवायरमेंट के भी ऑफिसर्स थे, हमने भी कहा उनको कि भी जो है एनवायरमेंट क्लियरेंस की भी डीपीआर जो है आप तैयार करो, ताकि हम इसको बहुत तेज़ी से जो है आगे मूव करें। सर, एसीसी बरमाना और अंबुजा के बाद अल्ट्राटेक कंपनी ने भी 41 पैसे कम कर दिया है ढलाई रेट। पिछले कल ट्रक ऑपरेटर्स की ओर से रणनीति तैयार की गई है, जो वहां पर कार्यरत थे उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। ये देखो, अब अल्ट्राटेक ने तो जो पैसे वृद्धि की थी ना, 10 रुपये 58 पैसे से 13 पैसे बढ़ाई थी, वो अपने लेवल पे की थी, वो गवर्नमेंट को थोड़ी पूछा था। अब वो तो उनकी क्या मंशा थी वो तो वी डोंट नो, मगर वो डिस्प्यूट तो अभी हमारे गवर्नमेंट लेवल पे नहीं आया। और हमने तो जो डिस्प्यूट था अंबुजा और ट्रक ऑपरेटर वाला हमने सॉर्ट आउट किया है। अब वो बिरला वाला जो अल्ट्राटेक का डिस्प्यूट है उनका, वो तो हमारी नॉलेज में नहीं है। वो जो हमको आया है वो तो मीडिया के माध्यम से आया है। लेकिन जब उन्होंने 10 रुपये 58 पैसे से बढ़ा करके, जब उनको ये पता था कि डिस्प्यूट रेंट का डिक्रीज करने का चला हुआ, तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट उन्होंने फिर भी 14 पैसे बढ़ा करके उनको दिए। तो उनको जब उन्होंने ऑफर किया है और उन्होंने देना भी शुरू किया है, तो उनको स्ट्रक करना चाहिए, वो ट्रांसपोर्टर को देना चाहिए। So जो रिजॉल्व हुआ था इशू एसीसी और दूसरे वाला अडानी कंपनी के साथ, इज इट गोइंग स्मूथ नाउ? हाँ, नाउ इट इज़ गोइंग स्मूथ। तो प्लांट्स में से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, इट इज़ स्मूथ। तो उसमें एग्रीमेंट हो गया, दोनों पार्टीज ने एग्री किया है म्यूचुअली, और ये अच्छी बात है। ठीक है। सर, दो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। अपने भी एक इशू दिल्ली में जीएसटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है, हमने दिल्ली में रेज किया है। क्या आपने क्या डिमांड किया है, और आपको क्या लगता है कि हाउ सिग्निफिकेंट? नहीं, वो जो जीएसटी की मीटिंग थी उसमें मुझे हिमाचल पे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, और मुझे जो ऑफिसर्स ने कहा है कि जो पिछली पहले भी जीएसटी की जो मीटिंग होती थी हिमाचल प्रदेश की तरफ से, कोई भी बोलता नहीं था। हिमाचल प्रदेश के इश्यूज़ को जीएसटी काउंसिल में नहीं उठाते थे। मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है। पहला इशू तो हमारा है जो एप्पल बॉक्सेस हैं, उसकी जो सेल है उस पर 12% से उसकी जो जीएसटी बढ़ा करके वो 18% की है। मैंने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के समक्ष इस समय उठाया है और कहा है कि इसको रिड्यूस किया जाए, इसको 18% से 5% पर रिड्यूस किया जाए, क्योंकि ये जो हाइक हुई है 5% फ्रॉम 12 to 18%, इसको जो ग्रोअर्स पे पास ऑन कर दिया गया है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट में पास ऑन कर दिया गया है, उससे हमारी एप्पल इंडस्ट्री हिट हुई है। और मैंने कहा इसको रिड्यूस जो है 5% पे किया है। तो वहाँ मेरा समर्थन जो है महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा है कि हमारे यहाँ भी जो ग्रेप्स है और मैंगोज़ है, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे महाराष्ट्र में जो हॉर्टिकल्चर है, उन्होंने कहा हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को हिट किया गया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया, और आगे जो मीटिंग्स होंगी उसमें इस पर जो है दोबारा से जो पुनरुच्चार किया जाएगा। दूसरा इशू जो मैंने
इसमें जीएसटी मीटिंग में रेज किया है कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोग जो हैं वो पड़ोसी राज्यों से गाड़ियाँ खरीद सकते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश में करते हैं, मगर हमें उसका टैक्स नहीं मिलता है। क्योंकि जो जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो कंज्यूमर स्टेट है उसको जीएसटी मिलना चाहिए। अब वो हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल बाहर से गाड़ी ला रहे हैं, हिमाचल में रजिस्टर कर, तो उसकी जो टैक्सेज है वो हमें मिलना चाहिए। मैंने इसको रेज़ किया, उसमें जीएसटी की मीटिंग में रेज़ किया, और मुझे जो लॉ कमेटी है उसके विचाराधीन ये वाला इशू पड़ा है। और आई हैव बीन एश्योर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर कि आने वाली जो जीएसटी की मीटिंग्स होगी उसमें इस इशू को जो रिजॉल्व करके जो है वो जनरल हाउस में उसको पेश किया जाए। सर, जो जीएसटी का कंपनसेशन है बेनिफिट इससे हो पाएगा ग्रोअर्स को एज स्टेट भी, आपको क्या कितना इवैल्यूएशन होगा? नहीं, अब वो तो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कितना होगा, मगर इसमें ऐसा है कि अगर जीएसटी हमने ये कहा, फिर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो पैकेज बॉक्सेस वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो इंडस्ट्रियल पैकेज के लिए भी जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर पैकेज के लिए भी जा रहा है। मैंने उनको स्पेसिफिकली कहा है कि जो इंडस्ट्रियल पैकेज का जो मटेरियल होता है वो तो बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस और बड़े बड़े होते हैं, और जो फ्रूट के लिए जो हॉर्टिकल्चर के लोग हैं वो तो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, चाहे चेरी का 1 किलो का है, 5 किलो, 10 किलो या 20 किलो का। तो हॉर्टिकल्चर के बॉक्सेस जो है वो तो बहुत छोटे लेवल के होते हैं। एंड आई वाज सपोर्टेड बाय द मिनिस्टर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो, तो उन्होंने एश्योर किया है। अब नेक्स्ट मीटिंग में वो किस तरह से जो लॉ कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी, और निश्चित रूप से फिर उसमें जीएसटी काउंसिल में उसकी डिटेल में जो है वो चर्चा होती है। सर, जो जीएसटी कंपनसेशन हिमाचल को मिलता है वो हालांकि पिछले साल खत्म हो गया है, क्या उसको बढ़ाने को लेकर भी डिमांड प्रदेश की रहेगी या की गई ऐसी डिमांड? नहीं, उसमें ये वाले इश्यूज़ नहीं होते। उसमें तो स्पेसिफिकली जो जीएसटी किस पे रिड्यूस हो रहा है, किस पे बढ़ रहा है, किस पे नहीं, वो तो जो हिमाचल प्रदेश को जून 2022 तक जीएसटी की शॉर्टफॉल का कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देने के लिए किया था, वो अवधि ख़त्म हो गई। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर से जो जीएसटी का शॉर्टफॉल है उसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से उन्होंने उठाया है, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा शॉर्टफॉल जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कंपनसेट जैसे करती आई है पिछले 5 साल में उसको कंटिन्यू करें। इम्पोर्टेंट इशू है दैट इज पॉलिटिकल। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि सरकार अभी सरकार को फंक्शन करना चाहिए, आपकी कमिटमेंट बहुत सारी इलेक्शन की कमिटमेंट थी वो तो पूरी नहीं की है। एक तो ग्रीन नोटिफिकेशन वाला जो कैंपेन है वो रैंपेट चलाया है, और दूसरा ये भी कहा है कि देयर आर सो मेनी इशूज जिसको लेके हम सरकार को आने वाले बजट सेशन में फरवरी में खड़े मिलेंगे, विल बी परफॉर्मिंग एज ए अच्छा विपक्ष की तरह सरकार की घेरेबंदी करेंगे। और इसी क्या आपको लगता है कि सरकार सच में अपनी जो एक्सपेक्टेशन लोगों की उस पर फुलफिल नहीं कर पाई है जो शुरू में करनी चाहिए? नहीं, देखो अभी हमारी सरकार को मैंने 2.5 महीने हुए हैं। हमने जो कमिटमेंट्स किए, हमने जो वायदे किए वो हमने 5 साल में पूरे करने हैं। हमने सबसे पहला जो वायदा किया था हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों से जो ओपीएस वाला था, हमने इशू कर दिया, कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दी है और मोडेलिटीज़ जो है उस पर वर्कआउट की जा रही है। वो हमने जो पहली कमिटमेंट थी हमारी चुनाव की वो हमने उसको पूरा कर दिया है। सेकंड, हमारी जो 1500 रुपये हर महिलाओं को 18 से 60 साल को देने थी उसकी कैबिनेट सब कमेटी बनी है, वो कैबिनेट सब कमेटी उसमें वर्क कर रही है, और डिटेल रिपोर्ट जो भी उसमें आएगी वो जो कैबिनेट में आएगी, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इट विल डिस्कस एंड इट विल बी फाइनलाइज। तीसरी हमारी जो थी कि भाई एम्प्लॉयमेंट, हमने रोज़गार हिमाचल प्रदेश में 1 लाख लोगों को रोज़गार देना है, वो कैबिनेट सब कमेटी की मैंने मीटिंग बुलाई थी, और हमने उसकी कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें हमने डिटेल उसमें मांगी है, और उसमें डिपार्टमेंट ने अभी तक उसका रिप्लाई फाइल नहीं किया, मैंने फाइंड आउट किया। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, और जो हमने वायदे किए हैं हम उनको जो है वो पूरा करेंगे। अब जयराम जी माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विपक्षी नेता, वो उनका काम तो आलोचना करना ही है, और विपक्ष ने भी तो अपनी भूमिका निभानी है ना। विपक्ष कोई कांग्रेस की तारीफ या सरकार की तारीफ नहीं करेगी, वो उनका काम है, उन्होंने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। हमको हिमाचल प्रदेश की जनता ने हिमाचल प्रदेश की जो भागदौड़ है, सत्ता की भागदौड़ करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस काम में लगे हुए हैं। अभी उन्होंने जो अनाथ बच्चे हैं वो सुखाश्रय योजना जो है अनाथ हिमाचल प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, एकल नारी के लिए जो है वो एक स्कीम लाई है, सराहनीय लोग है, और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर इस स्कीम की सराहना की जा रही है। और आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं आएंगी जो
हिमाचल प्रदेश के लोगों को बेनिफिट करेगी। अब इंस्टीट्यूशन को डी नोटिफाई करने की जो बात समय समय पे विपक्ष कर रहा है, तो ये तो चुनावी स्टंट था इनका, सत्ता को कैसे हासिल किया जाए, ये बीजेपी का स्टंट था। आप 4.5 साल आप काम नहीं कर रहे हो और आखिरी 6 महीनों में आप धड़ाधड़ इंस्टीट्यूशन 900 इंस्टीट्यूशन खोल रहे हो विदाउट एनी बजटरी प्रोविजन, विदाउट एनी फाइनेंशियल सैंक्शन, विदाउट एनी फुलफिलिंग द पैरामीटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप खोले तो जो सरकार सत्ता में आएगी उस पर पुनर्विचार करेगी और जो इंस्टीट्यूशन पैरामीटर पे नहीं है वो बंद किए गए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जिनको जो डी नोटिफाई हुए थे मगर वो पैरामीटर पे थे और लोगों की भावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने उनको दोबारा से चालू किया गया। तो एवरी इंस्टीट्यूशन की जो स्क्रूटनी होगी और जो पैरामीटर पे बैठेंगे उनको दोबारा से जो है ये सरकार उनको खोल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।